आज की वीडियो में बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में, या सिंपल वर्ड्स में कहे अमेरिका के बारे में ना। कई सारे टॉपिक्स मैंने पॉइंट्स में वीडियो को बांटा है, जब 20 पॉइंट में बांटा है, सारे इसमें कवर करेंगे। पार्लियामेंट का नाम जानेंगे, नंबर ऑफ स्टेट जानेंगे, एरिया वाइज क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, इंडिपेंडेंस कब हुई, कौन सी करेंसी यहाँ चलती है, सबसे बिगेस्ट स्टेट क्या है, सुपर पावर में किस तरह से इसका रैंक है, मिलिट्री पावर क्या है, किस तरह इसका फ्लैग है, लैंग्वेजेस कौन सी बोले, जीडीपी, सब जानेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का नाम है इसका कांग्रेस। अब जैसे इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, जैसे इंडिया में होता है लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे दो हाउस है, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा है सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं लोअर बॉडी, सीनेट को कहते हैं अपर बॉडी। लोअर बॉडी में 435 मेंबर होते हैं, 435 मेंबर्स, और अपर बॉडी में कितने होते हैं, 100 मेंबर्स, या फिर आप 100 सीट। इस तरह इलेक्शन होता है, जो पार्टी बेटा आती है वो जीतती है और अपनी सरकार बनाती है। ठीक है, स्टेट्स की बात करूं, इसमें देखो टोटल 50 स्टेट्स है बेटा। ठीक है, अब आपको स्टेट्स के नाम में आपको बोल के जैसे बताऊं, कुछ फेमस है, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, साउथ कैलिफोर्निया, नॉर्थ कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, अलाबामा, मिसिसिपी, लुइसियाना, अरकानसास, मिसौरी, लोहा, कंसास, ओक्लाहोमा, न्यू मैक्सिको, एरिजोना, कोलोराडो, उटा, नेवाडा, कैलिफोर्निया, ओरेगन, ऐसे करके टोटल हमारे 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, 49 स्टेट अलास्का है। ठीक है, ऐसे करके फिर 50 स्टेट्स हैं मैं टोटल। बात समझ आ गई ना। इस तरह का देखो इसका मैप है, पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे मैप बनाया किस तरह से अमेरिका दिखता है। एरिया की बात करूं तो 98,34,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का एरिया करीबन 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो इंडिया से भी 3 गुना एरिया ज्यादा है इसका। देखो किसका, अमेरिका का। इंडिपेंडेंस की बात करूं तो इसको इंडिपेंडेंस मिली थी जुलाई 4, 1776 में। अगर आप पुराने जमाने की बात करो, सबसे पावरफुल कंट्री हमारी ब्रिटेन होती थी, है ना। अब ब्रिटेन के अंडर सारी थी, और जो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री जो थी, छोटी कंट्रियों पे कैप्चर कर लेती, उसे कॉलोनी कहा जाता था। तो इनको बेटा सबसे पहले यहाँ पे देखो, फ्रांस वाले भी थे, स्पेन वाले भी थे, नीदरलैंड भी आते, पर अर्ली 1600 में क्या हुआ, ब्रिटेन की सबसे ज्यादा पावर थी, और ब्रिटेन ने पूरे इसको अमेरिका को 13 कॉलोनीज में बांट दिया। बात समझिए, तभी 50 स्टेट्स नहीं होते, सिर्फ 13 कॉलोनीज होती थी अमेरिका में। लोकेशन की बात करूं तो सिचुएटेड नॉर्थ अमेरिका, आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट हमारे, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारे के सारे। उसमें से इसका लोकेशन बेटा, अगर आप ऊपर की बात करोगे तो ऊपर आएगा मेरा कनाडा। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे, ऊपर आएगा कनाडा, नीचे आएगा मैक्सिको। अगर आप इसकी वेस्ट की बात करो, वेस्ट में इसके आएगा बेटा पैसिफिक ओशन, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। अगर आप ईस्ट की बात करो, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। ऊपर हो गया कनाडा, नीचे हो गया मैक्सिको। बात समझ आ गई। करेंसी आपको पता है फेमस है, यूएस डॉलर है बेटा। अभी के टाइम बताओ तो सबसे महंगी करेंसी है वो है कुवैतियन दिनार, और इंडियन रुपए में बताओ तो 270 के लगभग है। एक कुवैतियन दिनार 270 रुपए के बराबर है। यूएस डॉलर की बेटा अभी बात करूं 83.112 इंडियन रुपीस के बराबर है। बात समझ आ गई। ठीक है, सबसे बड़े स्टेट की बात करूं, अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है बेटा, सबसे बड़ा स्टेट है हमारा अलास्का। बात समझ आ गई, यही हमारा 49th स्टेट भी है। अलास्का के बाद बड़ा स्टेट हमारा टेक्सास, फिर हमारा कैलिफोर्निया, फिर हमारा आता है मोंटाना। बात समझ आ गई। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करूं, रोड आइलैंड बेटा, ये 50th स्टेट भी कहते हैं इसको। 49th बना हमारा अलास्का 1959 में, और 50th बना हमारा रोड आइलैंड, सबसे छोटा स्टेट है अमेरिका का। अगर रोड आइलैंड में आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखो छोटा सा एरिया है रोड आइलैंड का, देखो ये रहा, ये लो शेड कर देता हूं आपके लिए, ये रहा। इसकी बात करूं, एरिया 1214 स्क्वायर माइल। नॉर्थ टू साउथ करूं तो 48 माइल्स है, ईस्ट टू वेस्ट करोगे 37, तो बहुत छोटा एरिया है इसका। सुपर पावर की बात करें तो ये तो आपने बार बार सुना होगा, अमेरिका सुपर पावर है ना। अब इस रीजन क्या है कि अमेरिका डेवलप्ड बहुत है, पैसा बहुत है, पैसा इज बहुत मस्ट। तो इंडिया की जो इसकी यूएस की जो इकोनॉमी है वो है 27.97 ट्रिलियन डॉलर की। सेकंड नंबर पे आता है चाइना 17.70 ट्रिलियन डॉलर। फिर मेरा आता है जर्मनी 4.43 ट्रिलियन डॉलर। फिर हमारा जापान आता है 4.23 ट्रिलियन। फिर हमारा आता है 5वें नंबर पे हमारा इंडिया 3.73 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, मिलिट्री पावर की बात करो तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मिलिट्री पावर है वो है किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स की। फिर आता है रशिया, फिर आता है चाइना, फिर आता है इंडिया, फिर आता है साउथ कोरिया। देखो
एक होता है बेटा पावर इंडेक्स। तो पावर इंडेक्स होता है अगर 0.00 के बराबर है, इतना कम है, जितना पावर इंडेक्स कम है उस कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब मिला के सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आप देखो यूनाइटेड स्टेट का पावर इंडेक्स जो होता है वो है 0.069, रशिया का देखो 0.0702, चाइना का देखो 0.07, ऐसे करके पावर इंडेक्स देखो बढ़ रहा है। उसका सबसे कम सबसे पावरफुल। अगर हम मिलिट्री पर्सनल की बात करो, मिलिट्री पर्सन होते हैं कितने, आर्मी कितनी बड़ी है उनकी या फिर मिलिट्री कितनी बड़ी, कितने लोग हैं उसमें। तो देखो यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी 21,27,500 लोग हैं। रशिया में देखो 35,70,000 लोग हैं। चाइना में देखो 31,70,000 लोग हैं। इंडिया की बात करो, इंडिया में 51,37,500 लोग हैं आर्मी में। बात समझ आ गई? चलो यहां तक की बात समझ हो गई। अगर आपसे मैं बात करूं फ्लैग की, तो फ्लैग तो आपने इंडिया इसका देखा ही, अमेरिका का, है ना। इस तरह से फ्लैग होता है बेटा, स्ट्राइप्स होती है, उसमें 50 स्टार्स बने होंगे, कुछ इस तरह के स्टार बने होते हैं। अब ये स्टार सिंबलाइज क्या करते हैं? 50 स्टार मतलब 50 स्टेट्स हैं, 13 स्ट्राइप्स मतलब पहले अमेरिका को 13 कॉलोनीज में बांटा। स्ट्राइप क्या होती है? ऐसे करके जो लाइनें पड़ी होती है स्ट्राइप, 13 स्ट्राइप शो करती है 13 कॉलोनीज। अगर कॉपर की प्रोडक्शन में बात करूं तो 5वें नंबर पे आता है, सबसे पहले आता है चाइल, पेरू, फिर चाइना, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, फिर यूएसए। देखो चाइना लिखा है यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना में ये जो तिब्बत का पार्ट है, ये ताइवान का पार्ट है, वो भी इंक्लूड है। तो यूएसए करीबन करीबन देखो 5वें नंबर है प्रोडक्शन ऑफ कॉपर में। अगर आप प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर की बात करोगे तो रैंक 9वें नंबर पे आता है सिल्वर की प्रोडक्शन में। ठीक है। लैंग्वेजेस की बात करो तो देखो स्पेनिश भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है, और छोटी छोटी करीबन करीबन 350 यानी 350 लोकल भाषाएं छोटी छोटी स्टेट वाइज बोली जाती है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि यार ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, जो ऑफिशियल उसमें चलती है ये डॉक्यूमेंट्स, यूएसए की आज तक कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। जीडीपी 27.97 ट्रिलियन डॉलर है। जीडीपी ही पता, जीडीपी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। ये आप उसमें पढ़ते हो, क्या नाम है इसका, इकोनॉमिक्स में। तो जीडीपी जिस कंट्री की जितनी ज्यादा होती है वो कंट्री हमारा उतना ज्यादा डेवलप होता है। तो इसकी देखो 27.97 ट्रिलियन डॉलर है। मोस्ट फेमस गीजर, गीजर होता है बेटा हॉट, ये गर्म पानी के फुहारे, ये गर्म पानी के जो अचानक जमीन से निकलते हैं, ऐसे फूट पड़ते हैं, पानी भी निकलता है, स्टीम भी। तो वहां पे बहुत सारे गीजर है। सबसे फेमस गीजर है ओल्ड फेयरफिल्ड है, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क में। लार्जेस्ट सिटी की बात करो कि सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, न्यूयॉर्क हमारी। अगर आपसे कोई पूछे यार एरिया वाइज क्या रैंक है इसका, भाई एरिया के वाइज में तो सबसे देखो सबसे नंबर पे आएगा रशिया, सबसे बड़ा एरिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, और चौथे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स आता है। देखो एरिया इसका होता भी मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, 98,34,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ठीक है। टॉलेस्ट बिल्डिंग की बात करूं तो वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसको फ्रीडम टावर भी कहते हैं, और इसकी हाइट है 1776 फीट यानी 1776 फीट। ये वहीं पे बना गया जहां पे आतंकवादी ने हमला करके तोड़े थे ट्विंस टावर, आपको पता होगा ना, वहीं पे तोड़े 2011 में सितंबर में। तो उन्होंने वहीं पे दोबारा एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी और उसको नाम दिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और फ्रीडम टावर। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।